मुझे पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे लिप्स पे किस की। और मैं चाहते हुए भी उसको हटा नहीं पा रहा। तो जैसा चल रहा था वैसे तुमने चलने दिया? मैंने करने दिया। मैंने कहा पहली बार है, आखिरी बार है, हो सकता है अभी के बाद खुद ही भूल जाएगी, मैं भी अलग भूल जाऊंगा। आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? उसकी गलती थी, लेकिन आपकी भी गलती थी। आप अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहे थे। क्रिएटिव टीम, this guy is a cheater here, and we can't let a cheater use the format of the show to explain himself. उसने अत्याचार किया है। इसके साथ भी हुआ है। No. I strongly disagree. I don't want to continue with this guy. जहां होता है प्यार वहीं होता है इमोशनल अत्याचार, और इमोशनल अत्याचार कोई किसी पर भी कर सकता है। लेकिन आज इमोशनल अत्याचार में हम आपको चीटिंग का एक यूनिक केस दिखाएंगे। इस केस को देखकर पता लगता है कि चीटर्स को किसी बात की परवाह नहीं होती, ना प्यार की, ना यार की, और ना परिवार की। इस हफ्ते राजवीर बताने आ रहा है अपनी स्टोरी, जिसमें हमने कुछ नाम और लोकेशंस चेंज कर दिए हैं। तो आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ हमें भी नहीं पता है। अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं। लेट्स वेलकम हिम। प्लीज कम। हाय। 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 नाइस टू मीट यू। प्लीज हैव अ सीट। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मेरा नाम सचिन है। Okay. लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे राजवीर बोलते हैं। Okay. आप भी मेरे दोस्त हैं, दोस्त की तरह हैं बिल्कुल, तो आप भी मुझे राजवीर के नाम से बुला सकते हैं। व्हाई नॉट। राजवीर कहाँ से हैं आप? इंदौपुरम का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद। गाजियाबाद का। आप थोड़े से नर्वस लग रहे हैं मुझे, इसकी कोई खास वजह? हाँ, मेरी स्टोरी कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके। मैंने आज तक अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरी स्टोरी है वो किसी ने आज तक समझी नहीं, ना कुछ समझना चाहता है। आज मैं फर्स्ट टाइम पब्लिकली आके मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मौका नहीं मिला अपना सफाई पेश करने का। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये पूरी स्टोरी क्या है? शुरुआत से बताएं। मेरी एक जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम है हरशरणजीत कौर। पंजाब में अपनी फैमिली के साथ रहती है, अपने भैया भाभी और मॉम के साथ। उनके पापा एक्सपायर हो चुके हैं। ओके। हमारी फैमिली और उनकी फैमिली बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, रह चुके हैं। ओके। तो वहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। फ़ोन पे बातें होती थी, SMS से बात होती थी। फिर फाइनली मैंने उसको प्रपोज किया एक दिन फ़ोन पर। अच्छा। उसने मुझसे एक चीज़ बोली कि यार मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए प्लीज़। ओके। 2 दिन कैसे कैसे बीते, हर्षन का फ़ोन आया। मैंने सीधा पॉइंट पे आ गया। मैंने कहा यार क्या सोचा तुमने, जो मैंने डिसाइड किया? हाँ। क्या डिसाइड किया? तो उसका था कि 2 दिन तक मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा तुम्हारे बारे में, और मैं बोलना चाहूँगी कि आई ऑल्सो लाइक यू। बस जैसे ही इसने बोला कि आई ऑल्सो लाइक यू, फोन तो नहीं गिर गया आपके हाथ से? मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम पे मेरा। बस मुझे हर्षन की ज़रूरत थी, वो मेरे लाइफ में आ गई है। बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर हमारी बातें और ज़्यादा होने लग गई। उस दिन के बाद से मतलब हमारा रिलेशन
एक दोस्ती का जो था अब एक रिलेशनशिप चेंज हो गई, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का हो गया था। राइट। वहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई। फिर उससे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि उनको एडमिशन मिल गया है DU में। बहुत खुश था मैंने कहा कि अब जब दूर का जो रिलेशनशिप चल रहा था अभी तक, अमृतसर और गाजियाबाद का, वो एकदम से मिल जाएगा, बगल में जहाँ वो यूपी एक साथ मिल जाएंगे। एक साथ मिल जाएंगे। फिर शिफ्ट हो गई वो दिल्ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे मॉम एंड डैड ने मुझे, भैया को, भाभी को, हम तीनों को इनवाइट किया है डिनर के लिए। क्या बात है। फिर मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज मैं मानवी को अपने सामने देखूंगा, उसको फील कर सकूंगा, फाइनली उसको मतलब छू भी सकूंगा, सब कुछ है। भैया भाभी अभी आपने मानवी कुछ कहा? हाँ, हर्षरण जो है उनका पूरा नाम है हर्षरणजीत कौर, और मैं उनको कई बार प्यार से मानवी भी बोलता हूँ। ओके, मानवी के नाम से बुलाए उन्हें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर शाम हुई। उस दिन टाइम भी बहुत धीरे धीरे पौने 6 बजे, पौने 6 बजे, फिर 6:50 हुए, बेल रिंग हुई, गेट खोला, मानवी मेरे सामने, एंड शी वाज लुकिंग गॉर्जियस। मैं क्या, इतनी खूबसूरत लग रही थी मानवी, बहुत ही ज्यादा। मैंने मतलब अपने इमेजिन नहीं किया था मैंने कभी कि मानवी कभी इतनी खूबसूरत लग सकती है। स्ट्रेंजर। फिर उसके पीछे से उसकी भाभी आती है निकलकर। फिर मानवी ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरी भाभी है। ये मेरी भाभी है। हेलो भाभी। अदिति, कॉल मी अदिति। कॉल मी अदिति। मैंने एक बोला कि यार मतलब स्टाइल है यार, समझ नहीं आया मुझे कि मतलब इतनी बड़ी है। उसके बाद मैं उनको खाली बोल रहा हूँ अदिति बोलूँ। मैंने कहा चल यार ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज कम इन, प्लीज। बैठे, सारे लोग सेटल हुए। मानवी मुझे देख रही थी, मैं उसको देख रहा था। स्माइल चल रहा था दोनों के बीच में, आई कॉन्टेक्ट चल रहा था, मतलब नजरों से नजरें मिल रही थी, टकरा रही थी। बहुत ज्यादा खुश थे वो भी, मतलब स्माइल कर रही थी बट दिखा नहीं रही थी ज्यादा। कहाँ जा रहे हो तुम? अंकल अब केरला पोस्टिंग हो चुकी है। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, पर इतना टेस्टी पनीर नहीं मिलता वहाँ। हाँ तो भैया और लो ना पनीर। अरे नहीं, बस। डिनर हुआ, फिर वो रात गई। बट सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? 1 साल कंप्लीट हुआ रिलेशनशिप को। अदिति जो थी उसकी भाभी, उनको उस दिन कहीं पर जाना था उनके दूर के रिश्तेदार के यहाँ। मैंने कहा बल्ले बल्ले हो गए यार, अब तो मजे आ गए बस, क्योंकि भाभी जा रही है, भैया ऑफिस जाते हैं, मैं मानवी अकेले टाइम स्पेंड कर सकते बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इस चीज़ को लेके। मानवी ने भी मुझसे बोला कि बाबू आप आ जाओ, घर पे आ जाना बच्चा। फिर हम पता है बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस है मेरे पास तुम्हारे लिए, और आज मस्ती होगी बहुत ज़्यादा। आज हमारे रिलेशन को 1 साल हो रहा है। रूम में एंट्री की, देखा कैंडल सारी तरफ लगी हुई है, बेड के ऊपर केक रखा हुआ है, चॉकलेट ब्राउनी केक। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। मानवी, अदिति सामने खड़ी है। यू मीन भाभी? भाभी मेरी फट गई। चल क्या रहा है ये सब? हाँ? मैं समझ नहीं आया,
घबरा गया मैं बहुत ज़्यादा। शर्ट वर्ट वहीं पे पड़ी थी, मैं वहाँ से भाग गया। वहां से भाग क्यों गए आप? क्योंकि मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था कि अभी तक मेरे और मानवी के बीच में सब कुछ चल रहा था, एकदम से किसी फैमिली वाले ने हमें देख लिया। मेरी फट रही थी उस चीज़ को लेकर कि अब क्या होगा पता नहीं यार। लेकिन आप भाग गए तो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा था। आपको भागना नहीं चाहिए था वहाँ से। हाँ, ये चीज़ का एहसास मुझे बाद में हुआ था कि मैं वहाँ से भाग कर आया तो उसकी भाभी को कॉन्फिडेंस और हो गया कि मतलब उनके बीच में कुछ गलत था, तब भी राजवीर भागा वहाँ से। फिर उस दिन के बाद से अदिति ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उसको मोबाइल ले लेती थी, उसका कभी भी स्विच ऑफ कर देती थी। उसको बोलती थी कॉलेज जाओगे तो तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर वो बात नहीं मानती तो मतलब भैया को बता देते सारा कुछ, तो फिर और गड़बड़ हो जाती। तो एक दिन मानवी का मेरे पास फ़ोन आता है। उसने मुझसे बस एक चीज़ बोली कि यार उस दिन जो भी कुछ हुआ उस चीज़ के बाद भाभी को तुमसे मिलना है। तो मैंने कहा यार अदिति को मैं फेस कैसे करूं, उस दिन के बाद क्या बोलूँगा मैं उसको। और मानवी ने मुझसे कह दिया कि तुम लंच टाइम में जाके भाभी से बात कर लेना और मैं कॉलेज में होंगी। मेरी फट गई फिर से। मैंने कहा ले यार मानवी भी नहीं है अब साथ में। तो हिम्मत जुटाई, मैंने कहा चल यार जय साई राम बोल के निकल गया। मैंने कहा देखेंगे यार जो होगा आज देखा जाएगी। घबराता हुआ, काँप रहा था, लिटरली बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। हिम्मत जुटाई, कुछ भी करना है यार मानवी के लिए, कुछ भी करना है। अदिति ने गेट खोला, सामने उसको देखा, एम्बैरेस फील कर रहा था। मेरी मतलब आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था अदिति की। बट जैसे तैसे करके फिर मैं डाइनिंग टेबल पे, सामने डाइनिंग टेबल थी, उस पर जाके बैठ गया। तो फिर उसने मुझसे छूटती एक चीज़ बोली अदिति ने, मानवी को छोड़ दो। अदिति, भाभी। मुझे फिर बोलती कि डोंट कॉल मी अदिति, कॉल मी भाभी। मैं मानवी से प्यार करता हूँ और उसके साथ रहने के लिए चाहे मुझे आपसे लड़ना पड़े या फिर अपने घर वालों से। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चल गई, तुम जानते हो कि फिर ये सिचुएशन मैं भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। आई डोंट केयर। तो अब मैं उसको मानवी को नहीं छोड़ सकता किसी हालत पे, ना मानवी मुझे छोड़ सकती है। उसके बाद तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। मैं ये बोल के निकल रहा था वहाँ से गुस्से में। वेट, भाभी, भाभी क्या हो गया? इज एवरीथिंग ओके? मुझे नहीं पता कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता राजवीर, आज मेरे पास सिवाय मानवी के और कोई नहीं है। हस्बैंड के पास तो मेरे लिए वक्त भी नहीं है। हर बार वो हर जगह अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन वहां नहीं जहां मैं हूँ। मेरी लाइफ के अकेलेपन को भरने के लिए कोई नहीं है। फिर मैंने उसकी, अदिति की उस टाइम पे बात समझी। मैंने कहा हाँ यार, किसी एक पॉइंट पे अदिति बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और मैं होती कौन हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली? और भाभी, अदिति। फिर से उसको पता नहीं क्या हुआ दिमाग में कि अब तुम मुझे अदिति बोल सकते हो। और कुछ दिनों के लिए बेडरूम से थोड़ा दूरी रहो। तुम्हें अगर रिलेशनशिप रखना है मानवी से, एक दोस्त का रखो और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। मैं कहा ठीक है चल, वो वाला रिलेशनशिप अभी चलाते हैं, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। अदिति, फिर मैंने अदिति को बोला कि यार एक काम करते हैं, डिनर पे चलते हैं आज शाम को। ये आपने मैंने कहा Suggest अदिति से। मैं तुम दोनों के साथ नहीं। अदिति प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा एंड वी रियली वांट यू टू कम। खुश हुई अदिति, अच्छा लगा उसको कि मैंने इतना सोचा उसके बारे में पहले। फिर मैंने मानवी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि ये मानवी ऐसे ऐसे बात है और हम डिनर के लिए चल रहे हैं। तो मानवी मुझसे बोलती कि यार आज तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ कॉलेज में कुछ फेस्ट वगैरह का कुछ पंगा चल रहा था उस टाइम पे। तुम चले जाओ भाभी को लेकर। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार कभी और चल देंगे, बट आज नहीं चल रहे, या छोड़। बोलती कि नहीं बच्चा, आपको मेरी कसम, हमारे फ्यूचर का सवाल है। अगर आज तुम भाभी को लेके नहीं गए, हो सकता है फिर भाभी फिर इस चीज़ को लेके अपसेट हो जाए कि पहले इसने खुद कहा डिनर के लिए और फिर मना कर रहा है। मैं कहा चल यार, फ्यूचर के लिए, मानवी के लिए, अपने लिए, रिलेशन के लिए चलते हैं, अच्छा डिनर के लिए चलते हैं। थैंक यू। बहुत देर तक तो चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे धीरे बात हुई नॉर्मली। तुम और मानवी बहुत अच्छे लगते हो साथ में। I've seen that. मानवी की बात ही चली कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है दिल की।
फिर डिनर हो गया कि हम लोगों ने आराम से, राजवीर प्लीज, अरे- आई हैव टू पे। Why? नहीं। नहीं। फिर वहाँ से हम निकले पार्किंग की तरफ। मतलब गाड़ी के अंदर एक बिल्कुल साइलेंस था उस टाइम पे। अदिति मेरी तरफ देखती है मानवी सो लकी गर्ल यार, क्यों से तुम मिले हो। तो बात करते करते अदिति ने मेरी थाई पे ऐसा हाथ रखा। मेरे दिमाग में चला ये क्या हो रहा है, बट फिर लगा कि यार भाभी हो सकता है कुछ बोलना चाह रही हूँ। अब मैं चाह रहा था कि वो हटा ले हाथ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था इस चीज़ को। फिर बैठे हुए थे शांति से आराम से, वो अपना बैठी थी, मैं अपना। तो मैं ज़बरदस्त, मतलब इतने में क्या होता है कि मेरे चिक्स पे आके मुझे किस करती है, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसा, और जो किस हुआ हमारा बीच में गलत तो था। मानवी की भाभी इतनी बुरी भी नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मानवी की भाभी बुरी नहीं है। तो फिर बोलो, यू लाइक मी। मैंने कहा कि मतलब मैं कहा ऐसे कैसे बोल दूँ अचानक से कि आई लाइक यू। कह रही क्यों, अच्छी नहीं हूँ क्या मैं? मैंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छे हो। तो फिर बोलो, मैं मानवी की भाभी को लाइक करता हूँ। मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ अदिति आई लाइक यू एज अ भाभी। हाँ मैं आपको लाइक करता हूँ, लेकिन तो फिर मुझे रोका क्यों? और मैं कुछ बोलता उससे पहले मेरे बीच में बात काट दी, मुझे पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे लिप्स पे किस की। मैं उस टाइम पे कांप रहा था पूरी तरीके से। आपने वापस किस किया उन्हें, या सिर्फ उन्होंने जबरदस्ती आपको पकड़ के किस किया? उन्होंने मुझे जब ज़बरदस्ती किस किया तो मैं उसको नहीं हटा पाया था। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं हो सकता था उनके साथ। मानवी की भाभी भी थी, वो दिमाग ने काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, कि मतलब ये ज़बरदस्ती मुझे किस कर रही है और मैं चाहते हुए भी उसको हटा नहीं पा रहा। तो वो सिचुएशन मतलब मेरे हाथ में थी नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि अदिति was forcing herself on you और आप कुछ नहीं कर सकते थे, ये कह रहे हो आप? आपने उसे रोका नहीं? पहली बात तो मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो जैसा चल रहा था वैसे तुमने चलने दिया? मैंने करने दिया। मैंने कहा पहली बार है, आखिरी बार है, हो सकता है अभी के बाद खुद ही भूल जाएगी, मैं भी अलग भूल जाऊंगा। हाँ गलती हुई थी उस टाइम पे। आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन से नहीं बचा पाए जहां पर फीमेल was trying to force herself on you. उसकी गलती थी, लेकिन आपकी भी गलती थी। आप अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहे थे। उसकी खुद की भाभी के साथ। क्रिएटिव टीम, this guy is a cheater here, and हम अपने शो, we can't let a cheater use the format of the show to explain himself. And especially I was asking in the beginning कि कौन है, क्या है, कम से कम इतना तो बता दो, and you guys didn't tell me. Now even if he has a valid point, I'm saying he's still a cheater. he's a cheater, but when we हम उन लोगों को शो पे लाते हैं यार जिनके साथ इमोशनल अत्याचार हुआ है। that is the purpose of the show. Now it's the other way around. उसने अत्याचार किया है, इसके साथ भी हुआ है। No. I strongly disagree. I don't want to continue with this guy. समझो बात को। I understand. You guys were listening to this guy. चीट कर चुका है अपनी गर्लफ्रेंड पे, टेक्निकली। करेक्ट। हाँ, गिव इन कर दिया है। करेक्ट। भाभी के सामने। अब उसके बाद कुछ भी हो रहा हो, how does it matter? There is something. That's why something. Sit with him, listen to the story. I think we should look at someone else जो genuinely emotional अत्याचार जिसके साथ हुआ हो और
कोई विक्टिम हो। That's what I'm saying. Sit with him. Yeah, it's a sensitive story. We know it's a sensitive story. We have to handle it sensitively. ऐसा हुआ नहीं पहले. सी मुझे कुछ इसमें लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, बट ठीक है. I'll sit with him, but if I don't find that point valid enough to go ahead with the conversation, I won't complete this episode. Please try and understand. Yeah. आप क्या कह रहे हो कि गलती किसकी थी, अदिति की या आपसे गलती हुई? गलती ज़्यादा जो गलती थी वो अदिति की थी कि उसने मैरिड थी। नो बट आपकी भी गलती थी यार। मेरी गलती थी। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ के लिए। सो आप अग्री करते हो कि आपकी गलती थी? मेरी गलती थी। हर कोई यही बोलता है कि एक गलती जो होती है लड़के की गलती होती है। ज़बरदस्ती भी करता है लड़का ही करता है, हर चीज़ लड़का ही करता है। मानवी को भी ये बात पता चलेगी तो मानवी भी यही सोचेगी कि राजवीर ने कुछ किया होगा भाभी के साथ, भाभी ने कुछ नहीं किया, तो वो मेरे से सब कुछ रिश्ते तोड़ देगी, मुझसे दूर चली जाएगी। मैं बताना चाहता था बट आपने बताया नहीं। मैंने बताया नहीं, तो बहुत कोशिश की बताने की। फिर क्या हुआ? फिर मानवी का मैसेज आता है मेरे पास कि बाबू आप प्लीज़ मेरे घर पर आ जाइए, मुझे स्टडीज़ में कुछ हेल्प करनी है। तो उसके घर पे गया मैं। आपको पता है मुझे इतना होमवर्क मिल रहा है ना आजकल कॉलेज से, इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। सुन रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन वो मेरी छोटी छोटी बातें सब पकड़ लेती है। आप आजकल इतने टेंस्ड क्यों रहते हो? तुम कुछ चीज़ फेस कर रहे हो बहुत दिल से तुम, लेकिन मुझे बता नहीं रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे मुझसे। सबसे मुंह फुलाए बैठो, मतलब यू आर रिएक्टिंग, यू आर अ डिफरेंट पर्सन राइट नाउ। इतने में अदिति आती है रूम के अंदर। मानवी, ये कुछ सामान की लिस्ट थी, शाम को डिनर के लिए कुछ सामान की जरूरत है। मैंने कहा कि चल यार मानवी मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, हम दोनों लेकर आ जाते जल्दी से। अरे वो शॉपिंग करने जा रही है, जंग लड़ने नहीं। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, और उसके बाद फिर आराम से बात कर लेना बैठकर सब। बैठो ना तुम भाभी के साथ। और दरअसल मुझे तुमसे अभी कुछ बात करनी है। मानवी ने ही बोला कि नहीं तुम यहीं पे रुक जाओ। हो गया कि मैंने कहा मैं यहाँ से भागता हूँ, किसी भी हालत पे भागूंगा यहाँ से मैं। कल तो मेरी तरफ से नजरें नहीं हट रही थी और आज तो मुझसे नजरें चुरा रहे हो। बात क्या है? एक दिन में ऐसा क्या हो गया? बोलो ना। कल जो भी हुआ वो वापस नहीं होगा। You know what? कल जो हुआ वो आगे भी होगा और जरूर होगा। कभी नहीं होगा। हरीश जोशी, एज 57, प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। तुम्हारे पापा। और मुझसे बोलती कि अगर मैं इन लोगों को बता दूं कि इनका होनहार बेटा एक शादीशुदा औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन एक लड़की है जो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है। और सोचो अगर मैंने उससे ये कहा कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश की तो क्या होगा? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता यार, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। क्यों मेरे साथ ऐसा करे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अदिति चल
फिर मेरे मतलब उस टाइम पे मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं मतलब रोने पे हो गया था कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने क्या ये गलती की थी कि मैंने मानवी से प्यार किया? आपकी गलती वो थी कि गाड़ी में आपने उसे अपने साथ जो कुछ वो करना चाहती थी वो करने दिया, और उस एक गलती की वजह से आपको बाकी सारी चीजें करनी पड़ रही थी। उसको इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था अदिति को करने में। मुझे ब्लैकमेलिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था उसको, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने में मज़ा आ रहा था उसको। क्या हुआ? नेक्स्ट डे मेरे मॉम ने और मेरे डैड ने अदिति को और मानवी को इनवाइट किया हुआ था डिनर के लिए। अदिति और मानवी घर आई मेरे डिनर के लिए। अच्छा बनाया आपने। अदिति से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मेरी हालत वो हो गई थी कि एक बंदर जैसी हालत हो गई थी कि वो मुझे नचा रही है और मैं नाच रहा हूँ। डिनर पे क्या हुआ? उसको शर्म नहीं थी, उसको हया नहीं थी किसी चीज़ की। मेरे मॉम डैड सामने बैठे हैं, वो सामने बैठी है और वो नीचे अपने फुट से मेरे पैर पर ऐसे पैर करे जा रही है। अगर मानवी ने इस टाइम पे देख लिया ऐसा करता हुआ कुछ भी, तो मैंने कहा मेरी फट गई उस चीज़ को लेकर। आपके पेरेंट्स के सामने? मेरे पेरेंट्स के सामने टेबल के अंदर। फिर मानवी का एक बार जो हैंकी होता है वो नीचे गिरा। मानवी एकदम से जैसे नीचे झुकी, मुझे लगा मैं गया, ये मुझे मरवा देगी, अदिति मुझे मरवा देगी। पर जैसे ही मानवी नीचे झुकी, उसने पैर हटा लिया। मानता हूं कि आपकी सिचुएशन बहुत मुश्किल थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत टफ थी, लेकिन आप हर चीज से भाग क्यों रहे थे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे को रास्ता भी नहीं मिला था ना उस टाइम पर। फिर क्या हुआ? फिर मानवी का फोन आया मेरे पास। बहुत ज़्यादा पैनिक थी, बहुत ज़्यादा पैनिक थी मानवी, बहुत डरी हुई थी। मुझसे बोलती कि बेबी मैं घर पे फ़ोन कर रही हूँ भाभी को और भाभी फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कॉलेज से नहीं निकल पा रही, कुछ करो। Can you please go and check? यार फोन छोड़ के चली गई होगी, आ जाएंगी, उठा लेंगी फोन एंड वो ठीक ही होंगी। अगर किसी और की बात होती तो मैं कुछ करता, अदिति की बात है, मैंने कहा मैं क्या करूँ इसमें। फिर मेरे को नहीं जाना इतनी दूर यार, और वैसे भी वो ठीक ही आप होंगी। उससे प्यार करते हैं कि नहीं? अगर मैं घर जाऊँ, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं अदिति के घर गया। गेट खुला हुआ था, मैं अंदर गया करके, पूरे घर में अंधेरा था। अदिति, मानवी बहुत परेशान है। मानवी जो तुम्हें इतना मानती है, वो इतनी टेंशन में है, तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रही यार। उसके फ़ोन का तो जवाब दे दो। कोई रिप्लाई नहीं। मैं ड्राइंग रूम में गया, वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, एक लेटर लिखा हुआ है। मेरे दिमाग में होता है कि क्या है इसमें। लेटर खोला, पे लिखा होता है कि मानवी, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं पुलिस में जा रही हूँ। राजवीर के साथ जब से मैं डिनर पे गई हूँ, वो मेरे पीछे पड़ गया है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। जब तुम घर पे नहीं होती तो वो घर पर आता है।
मानवी मैम, क्योंकि मानवी मैं ये और सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अचानक से पीछे से अदिति आती है, बोलती है अदिति की डायलॉग अच्छे हैं ना? सोचो, लोगों के तो आंसू निकल आएंगे सुनकर, और तुम्हारे तो अभी से पसीने छूट गए। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो पूरी पिक्चर दुनिया के सामने आ जाएगी। अदिति प्लीज। मैं उस दिन ये हालत थी कि मैं उसके पैर पकड़ने के लिए तैयार था, कि मैंने कहा तू जो चाहती है ले ले यार, बस तू मुझे बख्श दे। कितना बच्चों की तरह जिद करते हो तुम, हाँ? मेरी बात समझो ना। नहीं चलो अदिति नहीं। उठो उठो, चलो। क्या हुआ, क्या उसके बाद क्या? इसके बाद मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, अब मानवी को डिनर के लिए लेके चलता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मानवी और मैं होंगे। किसी भी तरीके से मानवी को बता देता हूँ जो भी चल रहा है। अब चाहे वो मुझे ब्लेम करे या ना करे, मैं मतलब बता देता हूँ। आप बड़े अजीब अजीब से रहते हो आजकल। सीरियसली मैं, आप मुझे फोन भी नहीं करते आजकल। मतलब कोई और मिल गई आपको? मानवी ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक्चुअली इतने में अदिति का मैसेज आता है मुझे कि लेटर मेरे हाथ में है, जस्ट 5 मिनट्स। अब मानवी को मैं फिर से बताता बताता फिर से वहीं पे रुक गया। किसका मैसेज है? काम का मैसेज है वो जो तुम्हें बताया था ना, वो जो भी, मुझे फोन दिखाओ। अरे काम का मैसेज है, क्या क्या देखोगे तुम? मुझे फोन देखना है। मैसेज देख के क्या करोगे? कुछ काम की कुछ चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे मानवी, क्या क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? एक फोन मुझे पे मैसेज दिखा रहे हैं आपके, मैं जाऊँ। मानवी, मानवी क्या? मानवी वहाँ से गुस्से होकर निकल गई। क्या किया फिर आप? काफ़ी दिन तक बात नहीं हुई, 10-12 दिन तक कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। गुस्से में थी वो। फिर धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई। मैंने उसको मनाया, मैंने उसको बताया कि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं बिजनेस की, जो कि हर किसी को नहीं बताई जाती। उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, बिलीव किया उस चीज़ को लेकर। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि यार एक ट्राई और करता हूँ। हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम थी। मानवी को मैंने बोला आज शॉपिंग पे चलते हैं तू और मैं। कहती ठीक है। फाइनली मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया अपना पहले। मैंने कहा कि अब अदिति का कोई मैसेज या कुछ आए उससे पहले मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा आज मानवी को बताना है। हेलो, मेरी किस्मत खराब। मैं क्या देखता हूँ मानवी अकेले नहीं आई है अदिति के साथ। हाय राजवीर। हेलो। चले गर्ल सेक्शन? हाँ शॉप। मॉल में गए हम, कपड़े वपड़े देखने गए। अच्छा मैं ये दोनों ट्राई करके आती हूँ, आप बाहर ही खड़े रहना। मैं ट्राई रूम के बाहर खड़ा हुआ था। गेट खुलता है, अदिति मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लेती ट्राई रूम के।
चेंजिंग रूम है बराबर वाला, उसमें मानवी है। उस टाइम पे मुझे लगा आज मैं पकड़ा जाऊंगा। मानवी बराबर के रूम में, अगर उसने सुन लिया ना, बोलूं उसे, मानवी राजवीर मेरे खून में जबरदस्ती घुसाया है, बचाओ बचाओ। भाभी हाँ, क्या कर रहे हो? ट्रायल रूम में तुम्हारे पास। ट्राई किया? ट्राई तो कर रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है भाभी, मुझे बता देना जब हो जाएगा। ठीक है। राजवीर, तुम प्लीज एक शॉपिंग बैग लेकर आओगे? अदिति मुझे किस करते करते मेरे मतलब लिस्ट पे उंगली रख देती अपनी चुप रहने के लिए। राजवीर, आर यू देयर? राजवीर, कहाँ चले गए आप? मैंने अदिति को धक्का दिया जल्दी से। एक कठपुतली बन चुके थे उसके हाथों की। You were a puppet. फिर एक दिन अदिति ने मुझे फिर से बुलाया अपने घर पे। मैं गया उस दिन उसके घर पे, बट मैंने उस दिन सोच लिया था कि आज या तो आर या पार, इसका मैटर ख़त्म कर दूंगा आज मैं कुछ ना कुछ। मैं उस दिन जब अदिति के घर गया तो मैं अपने मोबाइल से खेल रहा था। हेलो स्ट्रेंजर, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। कितनी देर लगा दी तुमने? अदिति ने कहा कि क्या हो गया, कुछ करो ना, या मुझे नहीं करना ये चीज़ जो तुम मुझसे बार बार करवाती हो। अब मेरा मन नहीं है इन सब चीज़ों का। तुम्हें अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता करना ये। मानना तो तुम्हें पड़ेगा, कुछ भी कर लो तुम, बिकॉज अब ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या चाहते हो। अब ये इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या चाहती हूँ। एंड राइट नाउ आई वॉन्ट यू। वरना तुम तो जानते ही हो, मजबूरी में मुझे वो लेटर मानवी को देना पड़ेगा। मैं जब जब तुमसे जो जो मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। मैं जब पीछे मुड़ के देखा जैसे मैंने, तो वहाँ पे मैं शॉक्ड होता हूँ कि मानवी के भैया हैं वहाँ पे। जय, अच्छा हो तुम आ गए। ये मानसी से मिलने आया था और आके इसने मुझे इसने सोफे पे गिरा दिया और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है? मेरी बीवी के साथ? भैया जबरदस्ती मैंने आपकी बीवी कर रही थी। मेरी बीवी के बारे में कुछ मत बोल, समझा? भैया आपको जो रिएक्ट करना पीछे पहले रिकॉर्डिंग सुनो। जय चांदना, सुनिए
जब मैं मोबाइल से खेल रहा था तब मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन कर दिया था। उस टाइम पे अदिति ने मेरे साथ जो भी बातें की वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गया। मैं सब रिकॉर्ड हो गया। भैया मैं आपको बताता हूँ, इसने मुझे यूज किया, मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे घर वालों के नाम पे ब्लैकमेल किया। चाहिए, झूठ बोल रहा है। क्या झूठ? तो मैंने सुना वो गलत है। रात को 2 बजे बुलाती है, 4 बजे बुलाती है, सारा काम छोड़ के मुझे यार मैं क्या करता हूँ भैया? And that's all because I love मानवी, क्योंकि मैं मानवी से बहुत प्यार करता हूँ। इसने मुझे मानवी के नाम पे ब्लैकमेल किया। अदिति ने मेरे साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती किया है और कुछ नहीं है, मैंने कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, ना मेरी कोई इंटेंशन थी। भैया मेरी बात नहीं सुन लेते। भैया मानवी से, मेरी फैमिली से, just get lost। भैया ने मुझे भगा दिया वहाँ से। मैंने मानवी को फिर वहाँ से निकलने के बाद फ़ोन किया, तब बात हुई मानवी से। बट शाम को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने पता नहीं मानवी को क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता। ना मानवी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी, ना मेरा फ़ोन पिक कर रही थी। मैं नेक्स्ट डे गया, मुझे उनके घर पे कोई नहीं मिला, वो ऑलरेडी वहाँ से शिफ्ट करके निकल चुके थे। क्या किया फिर आप? अभी तक मैं ज़िंदगी ऐसी बिता रहा हूँ। बस इसी शो के मेरा थोड़ा सा सहारा है कि मैं हो सकता है इस शो के थ्रू मैं मानवी को से बात कर पाऊँ, उसको पता चले कि मैंने अपने रिश्ते के लिए सब कुछ किया, अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। राजवीर, हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अगर आप अपनी पूरी स्टोरी शेयर करेंगे तो शायद वो आपकी मदद कर सके। आप मिलना चाहेंगे उससे? जरूर। प्लीज कम। दैट्स मानवी। क्या कर रहे हो? तुम्हें खाने ढूंढा है यार। हाँ तुम फोन उठा रही हो। क्या कसर है की? कोई कसर है की है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए मैंने लास्ट तक साथ दिया। बट आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एक मौका दे दो यार प्लीज, एक मौका। मैं नहीं दे सकती एक मौका। आई एम सॉरी। ये बंदा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आई एम सॉरी ना, प्लीज। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज, आई एम सॉरी। राजवीर छोड़ो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाथ छोड़ो। आई एम सॉरी। तड़पोगे तुम, देखना। सॉरी यार। सॉरी ना यार, प्लीज। प्लीज यार जाओ ना यहाँ से। एक बार नहीं 50 बार बोल दिया, मैं नहीं करूंगी माफ यार। क्यों कर रहे हो ऐसे? पहले भी गलतियां कर चुके हो, अभी भी फिर गलती कर रहे हो। तो माफ नहीं करेगी यार, मैं सॉरी बोलता रहूँगा। Cheating not only destroys relationships, it also destroys lives. और इसीलिए बनाया है हमने ये शो, एक ऐसा शो जो जानता है कि चीटर्स ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, एक ऐसा शो जो इन चीटर्स को सबक सिखाना चाहता है। You can run, but you can't hide. This is NV1000 presents Emotional Athyachar Season 4, powered by Score. Good night.